आप तो जानते ही हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में एक इंतहा पसंदी की लहर दौड़ रही है। इस इंतहा पसंदी में हिंदुस्तान की अक़लियतें मुतासिर होती हैं और वो पाकिस्तानी भी मुतासिर होते हैं जो वहाँ काम करते हैं, चाहे वो क्रिकेटर हों या अंपायर हों या मुसन्निफ हों या पीसीबी के ऑफिशियल्स हों या मौसीकार हों या अदाकार हों। अब इन हालात में सवाल ये पैदा होता है कि ये पाकिस्तानी जो हिंदुस्तान में काम करते हैं, इनका वहाँ क्या मुस्तकबिल है। ये भी बातें करने के लिए और भी गपशप करने के लिए आज हमने बुलाया है अली जफर साहब को। अली, वेलकम टू द शो। वेलकम। आपने इतनी सीरियस ओपनिंग की, इतने डेंजरस इसलिए क्योंकि काफी देर से शान और बाकी लोग जो कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, वो ये कह रहे हैं, उनका बल्कि तकरार ही यही हुआ करता था कि आपको और आप जैसे लोगों को हिंदुस्तान में जाके काम ही नहीं करना चाहिए। तो इन हालात के पेश नज़र क्या वो सही थे और आप लोग गलत? नहीं मैम, सही गलत कोई भी नहीं होता, पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। और मेरा ऐसा हमेशा मानना है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होने चाहिए। ये माशरे की खूबसूरती होती है कि इंसान बुनियादी तौर पे एक ऐसा स्पीशीज़ है जो कि सोचने की ताकत रखता है ना, और समझने की भी रखता है, और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं और उन सब का एहतराम करना चाहिए। तो ऐसे ही मैं शान के पॉइंट ऑफ व्यू का एहतराम करता हूँ, और लेकिन मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल। मैं इस तमाम जो ये मसला है इंतहा पसंदी के हवाले से, तो उसको एक नफ्सियाती सतह पे देखता हूँ कि ये इस दौर का, इस खत्ते का, ये जगह का मसला नहीं है। इंसान बाय नेचर इंतहा पसंद पॉकेट्स में रहा हुआ है शुरू से। हमारी शायद नेचर में है डिस्ट्रक्शन, जहाँ क्रिएटिविटी है वहाँ डिस्ट्रक्शन है, जहाँ इनोवेशन है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये मसाइल तो हैं, तो इससे तो डील ग्रेसफुली विद ग्रेस करना चाहिए। एंड यू एज एन इंडिविजुअल, हमारा काम है आर्ट। हम पॉलिटिशियंस नहीं हैं, हम कोई स्टेट्समैन उस तरह की नहीं है। हम अपने आर्ट के थ्रू जितना प्यार मोहब्बत और जितनी चीज़ें फैला सकते हैं वो हम करते रहते हैं। तुम्हें बहुत से लोग वहाँ ऐसे भी मिले होंगे जहाँ पर इंतहा पसंदी के बारे में सुनते हैं, वहाँ से बहुत से ऐसे भी लोग मिले होंगे जो मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, खुलूस करते हैं, तुम्हारे फैंस हैं, इतने सारे फैंस हैं तुम्हारे अली। तो वहाँ मोहब्बत ज़्यादा मिलती है ना, और तनकीद कम? नहीं, ऐसा नहीं है। मोहब्बत वहाँ बहुत मिली, लेकिन यहाँ भी बहुत ज़्यादा मिली। छन्नों की आँख से जब से मैंने शुरू किया पाकिस्तान में अपना करियर यहीं शुरू किया, सो आई ओव अ लॉट टू पाकिस्तान। और यहाँ के लोगों को, यहीं के लोगों ने मुझे अली ज़फ़र बनाया। शुरू में जब मैंने पहला गाना गाया, इतना प्यार दिया और अभी तक देते आए हैं। और जो मैं काम यहाँ कर रहा हूँ और वहाँ भी किया, उसे एक्सेप्ट किया, उसकी पजीराई की, उसे अप्रीशिएट किया। चूँकि मैं हमेशा से मैंने चीज़ का ख्याल रखा था कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है, शनाख्त है। तो मैं दुनिया में जहाँ भी जाऊँगा, मैंने तकरीबन 12-13 ममालिक में काम किया है, टूर किया है, उसमें से हिंदुस्तान एक है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ, एक तो मैं अपनी रिप्रेजेंटेशन अच्छी करूँ अपने मुल्क की। इस वजह से भी तो आपको वहाँ लोग इतना प्यार करते हैं, क्योंकि मैंने तो वहाँ अली हमेशा ये देखा है कि जब एज अ पाकिस्तानी आप हिंदुस्तान जाएं तो वो लोग एक किस्म के आपसे फैसिनेट भी हो जाते हैं। जी, ये देखा नहीं? ऐसे होता है। ऐसे ही है, और बल्कि वो ज़्यादा फैसिनेट होते हैं और कई दफ़ा ज़्यादा मेहमान नवाज भी होते हैं। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई इंसान, जिस तरह बच्चों के बारे में कहते हैं ना जी, जब बच्चे अपने वालिदैन के बारे में खुद रिस्पेक्टफुल होते हैं ना, इज्जत देते हैं, तो फिर दूसरे लोग भी देते हैं। आजकल हमारी जनरेशन बड़ा देखता हूँ कि एक नया जो ट्रेंड आया हुआ है ना बच्चों का, कि मॉम यू डोंट नो, यू डोंट हैव एन आइडिया, डैड प्लीज स्टॉप। सो इवन हम लोग भी, तो लेकिन मुझे लगता है कि एक वालिदैन का एक एहतराम जो होता है ना, इसी तरह जब अपने मुल्क का एहतराम होता है ना, व्हेन यू स्टैंड फॉर योर कंट्री, व्हेन यू स्टैंड विद प्राइड दैट यस आई एम पाकिस्तानी, एंड तो वो लोग आपका और भी इस चीज़ का एहतराम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जनरलाइज कर लेना फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों का पाकिस्तान में, क्या ये खट्टे अंगूर नहीं? इज़न्ट इट सार ग्रेप्स? क्योंकि उनको वहाँ काम नहीं मिलता। कह भी दो, कोई बात नहीं। नहीं, मेरे सीनियर्स हैं, उनकी इज्जत रिस्पेक्ट करता हूँ। चाहे वो बहुत बोरिंग इंटरव्यू हो जाएगा ना, इस तरह ना करो। चाहे वो मेरे बारे में गुड बॉय ऑल द टाइम। चाहे मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे, मैं हमेशा इज्जत ही करता रहूँगा। लेकिन हाँ, मैं इस पे ये कमेंट करूँगा कि जो हम देखिए, जिस तरह हमें अच्छा नहीं लगता ना कि हमें पाकिस्तान को कुछ एक माइनॉरिटी एलिमेंट जो कि शिद्दत पसंद है, इंतहा पसंद हो, उसकी बेसिस पे सब पाकिस्तानियों को जब कहा जाता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री, तो हमें बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा लगता है। इसी तरह मुझे लगता है कि पूरे इंडिया को एक ख़ास
उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे आप जनरलाइज नहीं कर सकते। लेकिन देखें, ये चीज़ बड़ी वेरिएबल होती है, इसमें बहुत से वेरिएबल्स होते हैं। डिफरेंट गवर्नमेंट्स कम विद देयर ओन स्कूल ऑफ थॉट, देयर ओन एजेंडाज, विद देयर ओन आइडियोलॉजीज। तो इंडिया जैसे अपने आप को कैरी करना चाहता है, फॉर मी पर्सनली वो इंडिया का डोमेन है। हाँ, इवन इंडिया, मुझे जो मेरा जो वो है, बहुत से इंडियंस दे आर वरीड अबाउट हाउ सर्टेन थिंग्स आर बीइंग डन। हमने ये देखा है। वो कहते हैं कि इंडिया, हम जो है जाने जाते थे इस चीज पे कि वी आर वेरी वेलकमिंग, हम आर्ट को, कल्चर को, इस चीज को पजीराई करते हैं, इंकरेज करते हैं, एंड ऑल दैट। सो आई थिंक दैट yes, they should take a stand on this. लेकिन मेरा मुल्क पाकिस्तान है, मुझे देखना है कि यार पाकिस्तान को कैसा होना चाहिए, हमें कैसा होना चाहिए। बिल्कुल सही। How we should be. And to be very honest, I'm very proud of our leadership at the moment. The way we are dealing with extremism, the way we are bravely dealing with all of these things, I think that's very commendable. To be very honest, इस वक्त पाकिस्तान की जिस तरह से जो एक आप एक देख रहे हैं, एक रुख एक पाकिस्तान में एक नया रुख निकला है, फिल्म इंडस्ट्री बन रही है। बिल्कुल। तो उसमें आर्ट एंड आर्टिस्ट को इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि इंडिया में काम मिल रहा है या जाना जरूरी है। एक पॉइंट आया था जब यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री नहीं थी और चीज़ें नहीं थी, सो यू हैड टू। सो पाकिस्तान में रह के, अब देखिए मैंने यहाँ पे जो है फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से आई एम स्टार्टिंग 2 प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान। नई फिल्में शुरू करने लगे हैं, और जो जितना मैं अपना पार्ट प्ले कर सकता हूँ इनटू द रिवाइवल ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री मैं कर रहा हूँ। मैंने अपनी जो जमा पूंजी थी वो एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो बनाया पाकिस्तान में। अच्छा। तो अपने तौर पे काम करते रहेंगे। तो क्या इसलिए कर रहे हैं आप फिल्में यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर कम काम मिल रहा है? नहीं, वहाँ पे भी कर रहा हूँ। अच्छा। तो यहाँ पे भी करूँगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोई हद है एक, मसलन इज देयर अ रेड लाइन जो कि आप क्रॉस नहीं करेंगे वहां पर, कि अगर आपके साथ ये हो तो आप वहां पर काम नहीं करेंगे? कुछ ऐसी चीज मुझे लगे कि यार मेरी या मेरे मुल्क की किसी भी तरह से वो जो है ना डिसरिस्पेक्ट हुई है, तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं करेगा और सच चाहेगा। एंड सो हाँ, that's an important thing. Absolutely. I just want to ask you this question with the audience. आपने बड़े ठंडे मीठे तरीके से हर सवाल का जवाब दिया। ठंडा मीठा आदमी। I know you're too nice. आपका प्रोग्राम चलेगा कि नहीं चलेगा? You're too nice, रेटिंग ही नहीं आनी। लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे? हाँ, यहाँ गाली गलोच नहीं हो रहा या एक दूसरे के हाथ से। मुझे ये भी एक चीज लगती है, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने टीवी देखना छोड़ दिया है और मैंने अपने घर पे में कोई चैनल्स भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा। तो आसिफ जरदारी भी कहते हैं कि मैं ना अखबार पढ़ता हूँ ना टीवी देखता हूँ, देख लें उनको। वो बड़े आदमी, मैं छोटा सा एक आर्टिस्ट हूँ। लेकिन सवाल आपसे ये है कि अली जफर हो, कोई और मौसीकार हों, अदाकार हों, मुसन्निफ हों, जिस तरह अभी खुर्शीद कसूरी हाल ही में वहाँ गए हुए थे, पीसीबी के ऑफिशियल्स हों, क्या हम जैसे लोगों को, पाकिस्तानियों को डिफरेंट फील्ड से हिंदुस्तान के साथ फिर भी इंगेज रहना चाहिए, फिर भी काम करना चाहिए कि नहीं? अगर आप समझते हैं हाँ तो 1 दबाइए, अगर आप समझते हैं नहीं तो आप 2 दबाइए। और इस ऑडियंस पोल के बाद बताएंगे आपको कि लोग क्या चाहते हैं, क्या समझते हैं और क्यों। मेरे ख्याल में मेरा आंसर भी इन लोगों के साथ है। 60% ऑडियंस ने कहा कि पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान में काम करते रहना चाहिए, 40% ने कहा नहीं। अभी पूछेंगे लोगों से कि वो क्यों ऐसे कहते हैं, बट वील टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। चल दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे दौलत पुजारी, हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवा सवारी। दौलत पुजारी, हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवा सवारी। चल दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे। ये लो मैडम, ये तो पूरा मेरा इंटरव्यू इन्होंने इस गाने में बोल दिया। देखिए यही है बस, देख लें आप। यही है ना, चल दिल मेरे, चल दिल मेरे। फेरे। बीबर गर्ल्स, अदरवाइज नोन एज सानिया एंड मुकद्दस। मैं बड़ा फैन हूँ इन लोगों का। इनका जब क्लिप देखा था, इतना अच्छा आप लोग गाती, मैं तो ढूंढ रहा था आप लोगों को, फिर किसी ने बताया कि आप लोग मिल गई हैं। और इनकी वालिदा जो इनके साथ बैठी हैं, शहनाज, आपको बताऊं कि ये मरहुमा रेशमा बीबी की फैमिली से है। अच्छा, राजस्थानी है।
और गाने का हमारा काम है। क्या बात। हमारे लड़के लड़कियां गाने का बहुत बड़ा काम है जी, बहुत इज्जत, बहुत इज्जत, बहुत इज्जत। शहनाज, मैं आपसे एक फरमाइश, आपसे पता है मैं पहले भी आपसे ये करती थी, और क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये इतना खूबसूरत एक थलोचर और ये आपके एरिया का गाना है, दिलड़ी लुटी तो यार जी, सजन जी, सजन, जी। अगर बच्चियां भी आपके साथ करें हाँ। तो आप तीनों प्लीज हमें सुनाएं। ओ दिलड़ी लुटी ते यार सजन कदी मोड़ मुहारा तेरा वतन। ओ दिलड़ी लुटी ते यार रोही दिया जब बहार से, रोही दिया जब वाह। बहार से, जिथा में निमोड़ यार से वाह। हो सरात दुखां दिया जालियां रोही बनायो चा वतन। हो दिलड़ी लुटी ते यार सजन कदी मोड़ मुहारा तेरा वतन। ओ दिलड़ी लुटी ते यार। वाह जी वाह। वाह जी वाह। अगले कोक स्टूडियो में इसको भी आप हाँ। अडेप्ट करके गाइएगा आप थोड़ा जी। आउट ऑफ कंट्री में आते जाते हैं। आउट ऑफ कंट्री में हम आगे जाते हैं। अच्छा, इनका जो मजे की चीज है, जो ये अंग्रेजी गाना गाती है जिस तरह से, वो रियाना का कौन सा गाना जाने, वो भी नहीं। वो थोड़ा सा। इरशाद। I'm not adept to get my heart broken. I'm not adept to get upset and cry. Yeah, Cause it yeah. never leave my heart open. Never hurts me to say goodbye. Relationships don't get deep to me. Never get a heart in love thing. And someone dissemble me truly. But at a time it ain't me a thing. My mind is gone. I'm spinning round. And deep inside, my tears are drowned. I'm losing grip. What's happening? I stray from love. This is how I feel. This time was different. Felt like I was just a victim, and it cut me like a knife when you walked out of my life. I'm in this condition. Get on the same. Oh my God, with a broken heart, but no matter what yeah, you yeah. never see me cry. वाह जी वाह। अली अली अली, काश के हर इंटरव्यू ऐसा हो। देखिए किसी दूसरे मुल्क नहीं, का गाना काश कैसे के- गाया गया काश यहाँ के पे। हर इंटरव्यू ऐसा हो, मुझे कुछ काम ना करना पड़े, बच्चियां ही गाती रहें, कितना मजा है। हमारे में लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज ही नहीं है। बस 2 जमातें पढ़ाई, उसके बाद कुछ घर के ऐसे मसाइल थे जो बता नहीं सकती, नहीं पढ़ा सकी। अच्छा, एक चीज अगर मैं यहाँ कहना चाहूँ इस प्रोग्राम में, अभी मुझे ऐसा पता चला था रिसेंटली, कुछ लड़कियाँ एक बस्ती की थी, 30 लड़कियाँ, वो नहीं पढ़ सकी, उनको मैंने स्पॉन्सर किया। फिर 50 लड़कियाँ थी, उनकी हायर एजुकेशन मैंने की, क्योंकि मेरे वालिदैन हैं टीचिंग बैकग्राउंड से। तो अगर आप लोगों की एजुकेशन में उसका जिम्मा लूँ तो आप लोग पढ़ेंगी? जरूर। वाह जी वाह। आप मुझे बताएं, पढ़ेंगी? पढ़ना आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम है। और ये गाती है, गाने में भी इनकी गाने में भी आपने सपोर्ट कर करेंगे, दी। गाने में भी करेंगे, और सब लोग इस चीज को भी सपोर्ट करें कि ये लड़कियां हैं, इनका दिल करता है गाना गाना, और ये गाना गाती हैं। व्हाट रॉ टैलेंट। बिल्कुल। अब जो इन्होंने गाना गाया रेहाना का इन इंग्लिश, वो ऑब्वियसली इनको समझ तो नहीं आता, लेकिन कितनी खूबसूरती से इन्होंने अपनी तरह उसको से। मैं मेरी रियाना भी अगर सुनेगी तो रियाना अब तुम आ ही जाओ पाकिस्तान। बट यहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है, हुनर की कमी नहीं है, सिर्फ हर चीज है, उसकी अप्रिसिएशन, उसकी कदर और मौका। उसका मौका, उसको निखारना, उसकी तालीम, ये चीज एक्सेप्ट करना कि आर्ट, आर्टिस्ट, म्यूजिक, फनून लतीफ़ा, ये इन इटसेल्फ एक साइंस है। अच्छा, ऑडियंस से ये पूछते हैं, क्योंकि अभी पोल में आप लोगों ने 60% ने कहा कि काम करते रहना चाहिए,
तो आप में से जिन्होंने कहा हाँ काम करते रहना चाहिए, मैं आपसे वजूहात पूछना चाहूंगी कि आप क्यों कहते हैं ये। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह मैम आपने क्वेश्चन किया ना कि अब इन्हें काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो बात यह है कि जब आपके नाखून बड़े होते हैं, हमेशा एक दानिश्वर ने कहा था कि नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं काटी जाती। तो कुछ गलत फहमियाँ हैं वहाँ इंडिया के साथ, उन्हें दूर कर देना चाहिए, ना कि कतई ताल्लुक हो के उससे कि आप बिल्कुल बैठ जाएं और नहीं जाना। दे शुड वर्क देयर, दे शुड एंगेज एंड कैरी ऑन वर्क। Yes. आर्ट और सब्जेक्ट की बात हुई तो कभी ये महसूस किया कि जो क्लासिकल मौसीकी है वो गाना नहीं सीखा, राग नहीं सीखा, एक जिसे कहते हैं एक यू नो विद एज अ प्रोग्राम, तो कभी उसकी कमी महसूस हुई? नहीं, मैंने क्लासिकल जो है, मुझे चूंकि शौक रहा बहुत ज़्यादा, तो ऐसा नहीं कि मैं उसमें गया नहीं, लेकिन मैंने उसकी बेसिक क्लासिकल अपनी वो करता रहता हूँ, ट्रेनिंग उसातिज़ा के साथ। रियाज जब करते हो? जी, रियाज बैठ के तानपुरा लगा के खरज पक्का करना, सा से पा मिलाना, फिर कोई एक पकड़ लिया, कभी दरबारी, कभी भैरवी, कभी कुछ, उसका मज़ा ही अलग है, वो तो मेडिटेशन की तरह है। रियाज और क्लासिकल गायकी जो है, अब उसमें जिस तरह हर चीज़ में थोड़ी सी जब नीयत पे बात आती है, हर चीज़ की नीयत, अगर उसमें शो मारने या दिखावे की नीयत आ जाए तो वो और है, लेकिन अगर उसमें मेडिटेशन की बात आ जाए कि किस तरह हमने कनेक्ट करना है। तुम तो साधु बनते जा रहे हो। मुझे बताओ, तो किशोर कुमार भी तो बनना चाह रहे थे एक जमाने में। वो एक और ही हस्ती है किशोर कुमार, कुछ उनका एक और तरह की अपनी रियाजत होगी, लेकिन जिस तरह हर इंसान का एक वो होता है, एक आइडल होता है, बड़े होते कुछ है, तो वो मेरे बड़ी देर तक रहे, लेकिन मैंने हमेशा बिलीव किया कि आपकी अपनी एक सोच होनी चाहिए, एक अली जफर होना चाहिए। जिस तरह किशोर कुमार जो थे वो के.एल. सहगल के मद्दा थे और आइडल थे, लेकिन वो किशोर कुमार तब बने जब उन्होंने अपनी आवाज। कौन सा किशोर का गाना सबसे पसंद है? बहुत सारे हैं, कितने सारे हैं। मेरे महबूब क़यामत होगी, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। थोड़ा सा वो गुनगुना दो, फिर ब्रेक लेते हैं। लाख यहाँ झोली फैला ले, कुछ नहीं देंगे इस जग वाले, पत्थर के दिल मोम न होंगे, चाहे जितना नीर बहाले, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे। दुखी मन मेरे, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना। वापस आके आपको फिर कुछ और सुनाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अच्छा, एक चीज जो मुझे खातून होने के नाते, औरत होने के नाते जब डिस्टर्ब करती है, वो ये है अली, कि जब यहाँ से खवातीन जाती हैं, अदाकाराएं जाती हैं हिंदुस्तान, हुमैमा गई और खवातीन भी गई, तो उनको मायरा गई, उन लोगों को बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है, बड़ी तनकीद होती है। लेकिन आप लोग जब मर्द हजरात जाते हैं, अदाकार यहाँ से जाते हैं, तो बड़ी तालियां बजते हैं, भाई हमारे हीरो हैं, ये है वो है। ये क्यों होता है? ये डबल स्टैंडर्ड, दोहरा मेयार क्यों? हमारी सोसाइटी में जनरली, और इस कॉज की मैं बहुत करीब हूँ इस चीज़ के, औरतों के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, होती है हर लेवल पे। हाँ, बिल्कुल। यहाँ से कि इस स्टीरियोटाइप से कि औरत का काम किचन में खाना पकाना है और मर्द का काम बाहर जाके वो करना है, से लेकर मर्द का औरत को डोमिनेट करना ज़्यादातर हर वक्त, ये सब चीज़ें जो है ना, ये कुछ उन बहुत सी चीज़ों में से एक है जो हमारे मुआशरे में वो चीज़ें जिनको हमें अपने आप को बेहतर करना है। इस चीज़ में इक्वालिटी क्या होती है, उस चीज़ को समझना है। तो इक्वालिटी तुम्हारे घर में क्या है? मसलन जब तुम्हारी बेगम और बच्चे यहाँ होते हैं, तुम बॉम्बे में होते हो, हाँ, बड़ी ग्लैमरस अदाकारों के साथ फिल्में बना रहे होते हो, कभी किसी के साथ कहाँ जा रहे होते हो, तो मुझे बताओ उनको कैसा लगता है यहाँ पर? Isn't this cause for conflict? अगर उसे अच्छा ना लगता, हाँ, तो तुम ना करते। Really? ये क्वालिटी है। Really? हाँ। You really wouldn't do it if it really bothered her? अगर मुझे लगे कि तालियां भाई, तालियां, तालियां, ये तो तालियां अली। Fantastic, really? जी, क्योंकि she's been there for me every step of the way। और मुझे लगा कि वो खातून मेरे साथ तब थी जब मैं कुछ नहीं था। तो जितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस आई और खवातीन आई, चांसेस थे, लेकिन नहीं, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे लगा कि रूट ये है, बेस ये है, ये मुल्क। और तुमने एक अहद किया हुआ है उस औरत के साथ भाई, जो तुम्हारी बेगम है। मैं उससे वादा, कमिटमेंट कर दी थी बहुत साल पहले, हाँ, कि मैं तुमसे शादी करूंगा, हाँ,
और हम हंसी खुशी रहेंगे। तो अब हंसी खुशी माशाल्लाह। कैसे रहना है ये मेरा काम है। हाँ। घर में उसको क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए, उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा। मुझे अगर आप कहेंगे अली यहाँ से डांस करो इस तरह से बंदर की तरह, हाँ। तो तुम्हें घर चलाने के लिए थोड़े से पैसे भी मिलेंगे तो मैं कर लूँगा। तो मुझे उसमें तो वो बॉम्बे जाती हैं तुम्हारे साथ? हाँ, कई दफ़ा। व्हाट डज शी थिंक ऑफ इट? शी लाइक्स इट। हाँ। आई मीन बच्चा भी गया हुआ है और अच्छा। मतलब यहाँ पे थोड़े लोगों को ये एक परसेप्शन थोड़ी है कि मैं इंडिया चला गया और इस नहीं, तरह से नहीं, है। बिल्कुल नहीं, मेरा आते घर जाते यहाँ रहते हो। घर यहाँ हाँ, है, मैं वहाँ जाता हूँ काम करके वापस आ जाता हूँ। और जाहिर है जो काम करने का तरीका है, जिन लोगों के साथ काम किया उन्हें बड़ा प्यार दिया, बड़ी इज्जत दी। और अभी जब आप तुम ऑन देखें स्क्रीन मसलन किसी के साथ प्यार में मुब्तला होते हो तो आप तुम्हारी बेगम को पता है कि ये एक्टिंग है, जाहिर है इसमें कोई और मसला नहीं। उसे पता है बहुत बड़ा एक्टर है। उसको पता है बहुत बड़ा एक्टर है। कितना तालियां बड़ा भाई, एक्टर तालियां। कितना बड़ा एक्टर है तू। तो वो कहती है कि नहीं, लेकिन वो फिर ये होता है जिस तरह एक फिल्म थी लंदन पेरिस न्यूयॉर्क, हाँ। ठीक है, तो वो एक लव स्टोरी थी। हाँ। तो उसमें एक सीन था जिसमें जरा सीन था, तो मैंने कहा कि यार ये सीन मैं नहीं कर सकता बिकॉज चलो लोगों को तो जरा लोग वेट फील करेंगे लेकिन मेरी बेगम को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा यार अब ये लव स्टोरी है, अब हम क्या करें। तो मैंने कहा यार आप कुछ कर लें, मैं यहाँ तक चला जाऊँगा, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उस लड़की के जो हस्बैंड है उसको बुला के तो उनका आपस में क्लोज थोड़ा सा करके वो शूट कर लिया। मैंने कहा चलो मेरा कॉन्शियस ठीक है कि मैंने नहीं किया। तो इस तरह वो चीज़ें हैं जिस कई चीज़ों में मैं कंफर्टेबल हूँ या कई चीज़ों में नहीं होता है। दोस्त कौन है बॉलीवुड में? काफ़ी दोस्त है ये पर अच्छे जिनके दोस्त साथ कौन है? अभिषेक शर्मा जिसने तेरे बिन लादेन पहले इसके साथ फिल्म की थी वो है, पूजा आरती जो उसके प्रोड्यूसर थे, अली अब्बास जफ़र, अली जफ़र उसका नाम भी अली जफ़र है, कटरीना है, शिस्ती गोल्डी है, अच्छा रोहिणी, तुम हाँ। सामने बैठे हो ना, तुम उतने ही अच्छे सामने लगते हो जितने तुम फिल्म में लगते हो। या आप झूठ बोल रही हैं, अपना प्रोग्राम बिल्कुल ऐसे ही। आई प्रॉमिस यू अली। अभी उन्होंने कहा यार तुम स्क्रीन पे तो कुछ और लगते हो। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं मजाक है। थैंक यू। तो you look as nice in life as you do on the screen. Thank you. And is that the same for Katrina? Does she look as good in real life? है तो अच्छी है सर। Censor? नहीं ना करें सेंसर, अच्छी है, नहीं अच्छी है, खूबसूरत लड़की है, लंबी है काफ़ी, मेकअप करके और अच्छी हील पहनती है तो 6 फुट की हो जाती है। और वैसे भी नाइस है, अच्छी लड़की। हाँ। शी इज अ नाइस गर्ल। अच्छा गोविंदा सुना है कि तुम्हारे बड़े करीबी दोस्त हैं? नहीं उनसे जरा एक बॉन्ड बन जाता है जब आप काम कर रहे होते हैं किसी के साथ। गोविंदा का Is बड़ा he really funny? उतने ही मजाकिया he's हैं? very he's operating on some other level. He's मतलब वो एक और तरह से चीज़ों को बिल्कुल देख रहे होते हैं। तो हाँ उनसे बड़ा अच्छा बॉन्ड, और उनसे जो मेरी बात जिस चीज़ पे कनेक्ट किया वो उन्होंने कहा यार कि तुम जो हो ना, मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम एक तो ये दुनिया है और एक इस दुनिया से कोई और एक लेवल है, तुम उस तरफ बहुत निकल रहे हो तो ज़रा दुनिया में रहो। तो वो बात मुझे थोड़ी सी समझ भी आई एंड ऑल दैट, बिकॉज हाँ वो एक दुनिया में रहने के लिए ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ख्याल जिसका करना पड़ता है, लोगों से कैसे आप जो भी है। लेकिन मुझे आई डोंट नो फॉर सम रीज़न जब मैंने स्टार्ट किया ये सारा अपनी जर्नी, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कुछ किताबें ला के दी। वो मेरा टाइम था। बुक ऑफ द वीक भी बताना, इस प्रोग्राम में हम बुक ऑफ द वीक भी बताते होते हैं। वो जब मैंने किताबें पढ़ी तो मेरे बहुत से, और वो फिलोसफी की किताबें थी, हिस्ट्री की किताबें थी। सिब्ते हसन की थी और बर्टन रसल था। सिब्ते हसन तो बहुत बड़े इनकलाबी थे। हाँ, और बर्टन रसल था, फिर हिस्ट्री ऑफ टाइम, हिस्ट्री ऑफ मैन, ये सारा पढ़ा, बड़ी चीज़ें थी। खैर वो टाइम था मेरा जवानी का, जब आप बड़ी ना आप नए नए जवान हो रहे होते हैं तो आपको बड़ी कंफ्यूजन होती है कि यार ये चीज़ ऐसे क्यों है, ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं क्यों आया हूँ दुनिया में, मुझे क्या करना है। तो ऑल दीज क्वेश्चंस। और बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग अ थिंकिंग आर्टिस्ट, मुझे लगता है कि हमें सवाल करने चाहिए। तो मैं सवाल करता था हर चीज़ का बचपन से। तो वो जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि यार अच्छा ऐसा सुना था लेकिन ऐसा भी हो सकता है। तो उसने एक अंदर वो एक चीज़ डाल दी कि समझना कि मुझे असल कि ये जो वक्त है मेरी ज़िंदगी का, अब मैं 35 का हूँ, मीरा भी 25 की है, तो तो मैं डबल टेक करने लगी थी। 35 साल की हो तो? हाँ 1980 में पैदा हुआ था। तो मुझे लगा कि चलो 35 का हूँ, लेट्स सपोज कि मैं 35 साल रह जाता हूँ, 70 साल। लेकिन 70 साल का वो जो पीरियड है उसी तरह 35 की जिस तरह मीरा 26 की है ना। मैं एक्चुअल वाला 35। तो मैंने कहा वो जो 70 साल का पीरियड है
वो कायनात जिस दिन से बनी और जहाँ खत्म होगी उसमें टाइम की जो डायमेंशन है उसमें तो एक बड़ा छोटा सा कहीं एक डॉट हम लोग हैं, और इतनी सारी चीजों में वो सारे, लेकिन फिर भी वो एक छोटा से छोटा डॉट पूरी कायनात है। तो आपने वो जो टाइम स्पेंड किया वो आप दुनिया में क्या करके गए? क्या आप नफरतें फैला के गए, या क्या आप प्यार मोहब्बत फैला के गए? क्या आप गाने गा के गए, या फिर गालियों भरी तकरीरें करके गए? आप क्या करके गए, क्या छोड़ के गए? मेरा ये जो इंटरव्यू है ये फॉरएवर डॉक्यूमेंट हो जाएगा। हाँ, जब ये आएगा यूट्यूब पे कहीं तो कुछ लोग नीचे गालियां दे रहे होंगे, लुक एट हिम, इट्स ओके, सब झूठ लेकिन उनका ख्याल है, आई रिस्पेक्ट दोज पीपल आल्सो। और कुछ लोग कहेंगे 100 साल बाद कि हाँ यार ये लड़का उस वक्त इसने ये बातें की थी। तो इस जहनियत के साथ बॉलीवुड जो कि इतनी कट थ्रोट इंडस्ट्री है, वहाँ कैसे सर्वाइव करते हो? इसी जहनियत के साथ ही तो कर सकते हो। इसी जहनियत के साथ ही तो कर सकते हो। अच्छा, तो वहाँ पर कई, जिस तरह तुमने फलसफे की बात की, कई फलसफादान भी हैं। मैं समझती हूँ कि जावेद अख्तर साहब जो लिरिक्स लिखते हैं, शायर भी हैं, वो भी काफी अपने किस्म के फिलोसोफर हैं, उनसे भी मुलाकात रहती है? जी, उनके साथ बिल्कुल है। शबाना से उनकी, बेगम शबाना से भी। मेरी बैठ की तफसीली गुफ्तगू इस बारे में नहीं हुई, लेकिन हाँ शाहरुख खान के साथ रिलेशन। शाहरुख खान से जिंदगी की फिलोसफी के बारे में कोई आधे घंटे का सेशन लगा हुआ है और बड़ा मजेदार था। बच्चन साहब के साथ। अच्छा, बच्चन साहब इज अ ग्रेट हीरो ऑफ योर्स। बिल्कुल, और मुझे बड़ा ही इज अ ग्रेट हीरो। उफ, ही इज व्हाट अ मैन। रियली? व्हाई डू यू से दैट? क्यों? यार कुछ लोग होते हैं जो ना जिनसे जब आप, जिस तरह हमारे बारे में कहा जाता है कि यार इनको रियल लाइफ में नहीं मिले, क्योंकि एक इनका पर्सोना होता है। तो मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरा कोई फैन अगर कोई है और वो मुझे मिलेगा रियल लाइफ में, तो क्योंकि यार ये अली ज़फ़री तो ये, तो वो कहते हैं कि उनसे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ में आपका फिर वो पर्सोना टूट जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनसे मिलके वो और एसेंचुएट इमेज बेहतर हो जाता है, क्योंकि उनमें कुछ लोगों में एक ऑरा होता है। और एक वो, तो बच्चन साहब से मिलके मुझे वो फील हुआ कि यार ये एक इंसान जो है ना, जितने वो हम्बल थे मिलते हुए, और जिस तरह से एक केबीसी में उन्होंने मुझे बुलाया, अली ज़फ़र साहब आप यहाँ बैठिए, आप ऐसा करिए, तो मैंने कहा यार ये इतना बड़ा आदमी, मुझे उर्दू भी बड़ी सलीस है। बिल्कुल। और इसी तरह मैं आबदा परवीन जी से मिला, और जब पहली दफा मैं उनसे मिला तो छन्नो नया आया, तो उन्होंने मेरे घुटनों की तरफ आई कि छन्नो बड़ा अच्छा तुमने गाया। मैंने कहा प्लीज आप क्या बातें कर रही हैं? तो मैंने कहा तो जो इतना बड़ा इंसान होता है ना, उतना वो आजिज होता जाता है। मैं कहता हूँ कि आजकल मैं कई लोगों को देखता हूँ सोशल मीडिया पे, मेरी एज के भी, मेरे से कुछ बड़े, मेरे कुछ कंटेम्प्रेरी, उनकी एक फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी, और वो जाके एक्सप्रेस करते हैं कि इंसानियत और इंसान और हमें और पाकिस्तान और हमें ये होना है और ये होता है ये। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा मेरे नज़दीक ह्यूमैनिटेरियन पाकिस्तानी कौन है जी? ईदी साहब को कभी आपने लेक्चर देते हुए देखा है कि ये अगर तुमने पाकिस्तानी हो तो ये तुम्हारी डेफिनेशन बात नहीं करते, काम करते हैं। और अगर तुम्हें अच्छा इंसान होना तो नहीं, वो काम करते हैं। अच्छा, एक सवाल तो बनता ही है अली, वो ये कि फवाद खान जो हैं, आपके कंटेम्प्रेरी भी हैं, पाकिस्तानी फिल्म स्टार हैं, इतनी उनको वहाँ पजीराई हासिल, इतनी कामयाबी उनकी हुई, कैसा लगता है तुम्हें? मेरा बाकी बड़ा अच्छा दोस्त है, हम लोग इकट्ठे वी पार्टी टुगेदर, वी हैंग आउट टुगेदर। देखिए मेरे जितने भी इंटरव्यूज इंडिया में भी हुए हैं, मैंने उसकी बहुत तारीफ की, बल्कि जब वो स्टार नहीं बना था तो मैंने अपने इंटरव्यू में पाकिस्तानी चैनल से बोला हुआ है कि यार ये फिल्म स्टार है, तू ड्रामा में तो ठीक है कर रहा है, लेकिन आई सी हिम एज अ बिग फिल्म स्टार, सो ही इज वेरी अंडर यूटिलाइज्ड, ही वाज एट दैट टाइम। इसके साथ ही एक ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस, विल बी बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अली, यू स्टार्टेड ऑफ एज अ पेंटर। एक जमाना था जब थोड़े थोड़े पैसों के लिए तुम पेंट किया करते थे। पेंटिंग क्यों छोड़ी? पेंटिंग एग्जैक्टली छोड़ी नहीं, अभी आई कीप स्क्रिबलिंग, और कभी कभी कुछ दिल करता है तो पेंट निकल आते हैं, लेकिन वो इतनी एक कॉम्प्लेक्स आर्ट फॉर्म है, और हर आर्ट फॉर्म की तरह एक डेडिकेटेड रहना पड़ता है उसकी तरफ। तो अगर आप अपने पाँव बहुत जगहों पे फंसा लें, ये पेंट भी करना है, गाना भी गाना है, एक्टिंग भी करनी है, ये भी करना है, तो वो चीज़ें सफ़र करती हैं। सो आई थॉट कि अगर मैं एक तरफ जा रहा हूँ तो फिर उस पर, जिस तरह गाना इन इटसेल्फ एक्चुअली तो रोज़ रियाज करना चाहिए, रोज़ तो नहीं होता, लेकिन चलो जब भी हम कर सकते हैं उसी तरह एक्टिंग है, तो वो हर उस हुनर को संवारने के लिए उसमें ज़रा जाना पड़ता है, तो इसलिए पेंटिंग को थोड़ा सा। तो फिर पेंटिंग के बाद मॉडलिंग के बाद अदाकारी, सिंगिंग वगैरह, किसी एक हुनर के साथ टिक के नहीं रहे क्या? इसलिए कि हर जब जो भी कदम लिया उसमें ज्यादा से ज्यादा हुनर ही इतने थे मेरे में। नहीं, हुनर तो थे इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन एक चीज के ऊपर टिक के काम। बेगम पे, हाँ वो तो है, वो एक हुनर था, बेगम पे टिक गया। मैंने कहा ये एक हुनर है, इस पे टिक जाओ, तो बाकी पे बेटा इधर उधर मत देखो। तो ऐसे वो घोड़ा नहीं होता जो ऐसे करके आता है विद ब्लिंकर्स। हाँ, ब्लिंकर्स। लेकिन क्या ये
सही नहीं कि पेंटिंग से ज्यादा मॉडलिंग में पैसे मिले, फिर उससे ज्यादा सिंगिंग में मिले, फिर उससे ज्यादा मुझे एक्टिंग में आपका मिले? इस सवाल वो याद आ गए, क्या ये खुला तजाद नहीं? नहीं सुहेल साहब कहते हैं ना, सुहेल वड़ाइच साहब, क्या ये खुला तजाद नहीं? तो मुझे ये आई फील आई एम एन आर्टिस्ट, आई वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. समटाइम्स आई लाइक टू एक्सप्रेस माई सेल्फ थ्रू पेंट्स, समटाइम्स थ्रू म्यूजिक, कई दफ़ा कुछ चीज़ एक्ट करके. इन सब चीजों में से सबसे ज्यादा अली जफर की अक्कासी कौन सा काम करता है? ये तो लोग ही ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन मेरे लिए म्यूज़िक सबसे ज़्यादा दिल के करीब है. जब मैं सबसे पुरसुकून होता हूँ जब म्यूज़िक बन रहा होता है स्टूडियो के अंदर बैठ के, म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं, अच्छा सा चीज़ें रची हुई हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, अच्छा सा स्केल चल रहा है और आप कोई चीज़ कंपोज करते हैं. बिकॉज वो जो क्रिएटिविटी, वो जो इंट्यूशन है ना, आई थिंक दैट्स द मोस्ट, इट्स अ वेरी प्योर स्टेट ऑफ माइंड. यू तो नीड फिर टू गो. बॉलीवुड में ज्यादा प्लेबैक सिंगिंग क्यों नहीं करते? प्लेबैक सिंगिंग, मेरा दिल करता है कि जो कोई दूसरे ना कर रहे हो वो मैं करूँ. तो प्लेबैक सिंगिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी बड़ी अच्छी कर रहे हैं लोग, आते बड़े अच्छे गाने गा रहे हैं, राहत साहब गा रहे हैं. तो मैंने कहा यार मेरी क्या है, तो मैं एक्टिंग करता हूँ तो अपने, खुद कंपोजिंग शुरू कर दो. अपने गाने में खुद कंपोज भी किया और गाए भी है फिल्मों में. जो अपनी फिल्म बना रहे हो उसमें खुद गाने कंपोज करोगे, खुद भी करूँगा और लोगों से भी करवाओगे? करवाऊंगा. इसमें क्या हर्ज है? किस इंडियन फिल्म एक्ट्रेस के साथ ज्यादा पसंद करते हैं काम करना, कटरीना या प्रियंका? प्रियंका के साथ तो नहीं किया अभी, लेकिन कटरीना के साथ मजा है. रैपिड फायर. अच्छा, आपके फेवरेट एंकर कौन है? नजम सेठी या फिर हामिद मीर? हामिद सेठी. किस पाकिस्तानी हीरोइन के साथ काम करना पसंद करेंगे? मीरा. स्नैप 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 स्नैप. योर नेक्स्ट. कौन सा न्यूज चैनल पाकिस्तान का बेस्ट न्यूज चैनल है आपके ख्याल में? जियो न्यूज. दैट्स अ नॉन स्टार्टर. बेहतर सिंगर कौन है? आतिफ असलम. आतिफ असलम. राहत फतेह अली. अच्छा सॉरी, मेरा नाम ले लिया. आतिफ असलम के राहत फतेह अली. राहत असलम. आपने भी यही किया था. चीटर 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 चीटर. अच्छा, बेहतर सिंगर कौन है? किशोर कुमार के मोहम्मद रफी? मुझे किशोर साहब. किशोर इज योर फेवरेट. कौन सा गाना ज्यादा मुश्किल था? यार डाडी इश्क के रॉकस्टार? कौन सा था? कौन सा? रैपिड फायर है. यार डैडी इश्क. अमिताभ बच्चन loves rockstar, doesn't he? यार डैडी इश्क ही loves. He loves यार डाडी इश्क. रॉकस्टार इमरान खान loves. He tweeted about it. बेहतर सियासतदान कौन है? आसिफ जरदारी, इमरान खान के नवाज शरीफ? I'll pass on that. किस बॉलीवुड हीरो को अपना आइडियल समझते हैं? दिलीप साहब, बच्चन साहब. मिले? दिलीप साहब से मिला हूं, बिल्कुल. मौका क्या हाल है उनका? अभी थोड़ा वो ज़ईफ हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जब मुझे दादा भाई फाल्के अवार्ड उन्होंने दिया था बेस्ट डेब्यू का, तो वहाँ वो मौजूद थे. तो मैं तो जैसे ही देखा पैरों में, तो दिलीप साहब का बहुत बड़ा फैन. अच्छा, किस किस्म की जबान इस्तेमाल कर, यानी कि उर्दू बोलते हैं कि वो हिंदुस्तानी बोलते हैं, हिंदी जिस तरह के बॉलीवुड में बोली जाती है, कि अपनी पश्तो भी थोड़ी बहुत उनके लहजे में है? उनका उर्दू का ज़्यादा, उर्दू के बड़े, क्योंकि वो फैज़ साहब के बड़े मुद्दा हैं, उर्दू बड़ी पढ़ी हुई है, लिटरेचर बहुत पढ़ा हुआ है, तो बड़ी शाइस्तगी उनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा. ज़ाहिर अवार्ड फंक्शन था तो गुफ्तगू इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन जितनी भी, तो उनमें भी वो इक्वालिटी थी, वो जो होती है एक आदमी को देख के आपको लगता है कि यार ये सबसे मुख्तलिफ है. जब ये प्यारी सी शक्ल ढल जाएगी जिस तरह के होता है, तो क्या करोगे? वो मैंने इमेज बनाया हुआ अपना, जैसे अली जफर बाबा कैसा होगा. वाइट अच्छी सी वो दाढ़ी, लंबे बाल, पूनी. अगर बाल रहे अगर उस वक्त इतनी चीज़ें आगे होंगी बस सेट कर लें. तो वो और लिनन का ऑफ वाइट वो चीज़ पहनी और कश्ती एक बोट पे जा रहा हूँ ऐसे क्रूज करता हुआ, और बोट के अंदर मेरा स्टूडियो है. ये तो अमिताभ बच्चन की एक नई तस्वीर है. थोड़ी सी कह सकते हैं, लेकिन डेविड गिलमोर एक्चुअली वो पिंक फ्लॉयड का जो गिटारिस्ट है वो कुछ ऐसा है, उसने अपनी बोट के अंदर ही स्टूडियो बनाया. अली जफर के हीरोज अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार साहब, किशोर कुमार साहब और बहुत से ऐसे लोग जिनको हम शायद जानते भी नहीं हैं. अली जफर द सूफी, अली जफर द थिंकर, द पेंटर, द आर्टिस्ट, अ मैन फॉर ऑल सीजन्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. खुदा हाफिज.